नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु तिवारी। प्रिंस विजन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 12th मैथ की जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज इसका यह पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ के सिलेबस और वेटेज के बारे में बात करेंगे। बच्चों, मुझे पता है आपका क्लास 11 बहुत अच्छा नहीं बीता है। आपने क्लास 10th के एंड में जो खुद से प्रॉमिस किया था कि हम क्लास 11th में सीरियस स्टडी करेंगे, रेगुलरिटी और कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करेंगे, वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, जो बीत गया उसे भूल जाइए और अपनी गलतियों को पहचानिए और अपने से प्रॉमिस करिए कि वो गलती आगे से दोबारा ना हो। ठीक है? अगर आप क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मैं अपने वीडियो लेक्चर में क्लास 11 के उन सारे कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा जो कि क्लास 12th में उनका यूज रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से हम क्लास 12th के मैथ के सिलेबस की शुरुआत करते हैं। जो मैथ का सिलेबस है ये 6 पार्ट में बटा हुआ है। पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा यूनिट है अलजेब्रा, तीसरा यूनिट है कैलकुलस, चौथा यूनिट है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, पांचवा यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग, छठवां यूनिट है प्रोबेबिलिटी। एंड इसके सामने आप चैप्टर वाइज वेटेज भी देख सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर का कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे रिलेशन फंक्शन से 8 मार्क्स के, अलजेब्रा से 10 मार्क्स के, कैलकुलस से 35 मार्क्स के, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से 14 मार्क्स के, एलपीपी से 5 मार्क्स के एंड प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह भी आपको पता है कि जो एक्सटर्नल एग्जाम है ये 80 मार्क्स का आपका होता है और 20 नंबर आपके इंटरनल जो कि आपकी स्कूल से मिलते हैं। अगर बात करें यूनिट की तो यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर हैं, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले कुछ सालों में इसके बहुत सारे टॉपिक को हटा दिया गया है। जैसे मैं बात करूं रिलेशन एंड फंक्शन से, कंपोजिट फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टॉपिक को हटा दिया गया है। लेकिन यह टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसका यूज आपको आने वाले चैप्टर में दिखेगा। जैसे हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम करेंगे या इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम करेंगे, वहां पर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड जो यूनिट है यह है अलजेब्रा, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। एंड ये वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है, बहुत ही आसान यूनिट है। एक छोटे क्लास का बच्चा भी इसको आसानी से समझ सकता है। थर्ड यूनिट की बात करें तो यहां पर आपका कैलकुलस है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपने सेशन का आधा से ज्यादा टाइम इसी यूनिट को पढ़ने में लगाएंगे। इस यूनिट में आपके 5 चैप्टर हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये पांचों के पांचों यूनिट आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक के बिना आप दूसरा नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा वो है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर आपने क्लास 11 की फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और यहां पर हम लोग और डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे।
एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये थोड़े से हार्ड चैप्टर में गिना जाता है बिकॉज यहां पर 3D में चीजों को फील करना, विजुअलाइज करना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखते हैं तो कोई भी चीज मुश्किल आपको नहीं लगेगी। एंड 5th यूनिट है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग एंड 6th यूनिट है प्रोबेबिलिटी। ये एकदम छोटा सा यूनिट है, जनरली एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड थोड़ा सा क्लास 11th में इसका आपने ब्यौरा देखा होगा। तो ये था हमारा सिलेबस का वेटेज। एंड अगर आप सच में अपने से प्रण लेते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम में 95% से एबव मार्क्स लाना है तो आज ही से मेहनत को चालू करिए और कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखिए, रेगुलरिटी मेंटेन रखिए और पूरे साल भर मेहनत करिए ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।